आप लोग का फिर से स्वागत है उद्योग क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के विषय में कुछ जाना था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस टर्म में हम सीखेंगे और जानेंगे भी कि कैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अर्थात थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव होगा, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न में एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि विद्यार्थियों का क्वेरी भी था कि सर थेल्स थ्योरम अच्छे से बता दीजिए। चलिए पहले थेल्स के विषय में थोड़ा सा जान लें। थेल्स हैं कौन? देखिए, थेल्स एक से ज्योमेट्री का फादर आप कह सकते हो। हालांकि ज्योमेट्री के फादर तो इक्लिप्स को कहते हैं हम लोग। ज्योमेट्री का एक ऐसा बेस तैयार किया था थेल्स ने। ज्योमेट्री का एक ऐसा बेस तैयार किया था जिससे लोगों को जानकारी मिली, लोगों को पता चला कि थेल्स के कॉन्सेप्ट से क्या है और ट्रायंगल कैसे परफॉर्म करता है। और ट्रायंगल का यूटिलाइज करना जानते हैं। हमारे पास घर बिल्डिंग सारी चीज़ें बननी है तो थेल्स की ही देन है बनी हुई। चलिए थेल्स थ्योरम ट्रायंगल्स में आगे स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम में सबसे पहले इनके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थेल्स थ्योरम जो है इन्होंने क्या बताया था ना, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थोड़ा घिस गया है, चले फिर से लिख देता हूँ। थ्योरम थेल्स ने हमें सजेस्ट किया था, बताया था इन्होंने। क्या बताया था? अगर कोई ट्रायंगल एबीसी हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी कोई ट्रायंगल ले लें, इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के अगर पैरेलल एक साइड हम ड्रॉ करते हैं, हमने बीसी के लॉन्ग खींचा, आप किसी के लॉन्ग खींच सकते हो, आप ऐसे भी खींच सकते हो। एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, इसके लॉन्ग एक ट्रायंगल साइड खींचते हैं, बट कंडीशन है कि दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस। ठीक, बराबर नहीं, पैरेलल होना चाहिए। आप इसके भी पैरेलल खींच सकते हो। एक ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं, कंसीडर दैट एक्स वाई जेड, और इसके हमने पैरेलल खींच दिया, ये वाला इसके पैरेलल। फिलहाल हम इसको लेके चलेंगे, न कि इन दोनों को एक चीज कंसीडर करते हैं। यहाँ डी है और यहाँ पर ई है। थेल्स ने क्या बताया था कि इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल टू ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अगर किसी भी साइड के अगर पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं तो दोनों साइड्स के जो बटे हुए रेशियोस होंगे आपस में बराबर, कैसे साइड के रेशियो। देखिए, इसके जो कटे हुए इतना अपॉन इतना और दिस अपॉन दिस, दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही चीज़ हमें प्रूव करना है। हालांकि इसका कुछ कोलरीज है, कोलरीज में हमें जानना है कि कोलरीज कैसे यूटिलाइज होता है। देखिए, कोलरीज में अभी रहने देते हैं, पहले प्रूफ देखते हैं। मेरे ख्याल से आप डिफिनेशन समझे होंगे, फिर से सुन लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल के किसी भी साइड आप ले लीजिए, किसी भी एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल के अंदर ही दो साइडों से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करेगा, जो लाइन ड्रॉ होगा तो कहीं ना कहीं पहले और दूसरी साइड को काटेगा। तो फिर जो कटे हुए हिस्से बनते हैं, जो कटा हुआ हिस्सा बनता है, उसी का रेशियो ले लें, वो रेशियो आपस में इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे इस पर इक्वल दिखा देगा। अब इसी को हमको प्रूव करना है थेल्स थ्योरम के लिए। इसी को प्रूव करना है, यही समझना है कि भाई ये जो थ्योरम है, ये जो इक्वलिटी बन रही है, ये आए कहाँ से। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप थेल्स थ्योरम समझे होंगे। इस क्वेश्चन में अगर बाय द वे आपको लेना है, यहाँ पर हम ए कह देते हैं, यहाँ पर बी कह देते हैं, इसमें आप लेंगे थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए, क्यू ए अपॉन ए आर हो जाएगा। इसमें लेंगे तो क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, बी पी हो जाएगा। इस ट्रायंगल में लीजिए, अगर यहाँ पर आप सी और डी ले लेते हैं तो जेड सी अपॉन सी वाई इक्वल्स टू जेड डी अपॉन डी एक्स।
ये होगा। चलिए अब प्रूफ की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रूफ कैसे करते हैं इसके लिए ये दो मिटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है फिलहाल। प्रूफ इसका अभी हम लोग तो थ्योरम जान रहे थे, अब चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन क्या है? गिवन है कि ABC इज अ ट्रायंगल and DE पैरेलल टू BC। इसमें जो DE है आपका, ये DE पैरेलल टू BC के पैरेलल है। ये तो बस आपको इंट्रोडक्शन था, यहाँ से प्रूफ चलता है। गिवन के बाद अब क्या लिखना है? टू प्रूफ लिखते हैं हम लोग। इस टू प्रूफ को किसी किसी स्टेट में कोई टीचर्स बताते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूफ RTP या TP टू प्रूफ, ये भी सही है। वी हैव टू प्रूफ, ये भी लिखते हैं सब लोग। चलिए टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन इस नाम को प्रूफ करना है। चलिए तो ये चीज मिल गई। इसके बाद कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन मतलब रचना हिंदी में कहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ती है? किसी चीज को सरल और इजी बनाने के लिए। अगर किसी ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं, बाय द वे कुछ ऐसे टर्म आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी कठिनाई होती है, तो उसे इजी और आसानी से समझने और सरने के लिए, आसानी से समझने और हल करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाता है, जिसमें साफ साफ वो चीज़ हमको दिखने लगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ऐसा चीज़ करते हैं जिससे हमें पता चलने लगे कि भाई इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व है। अभी फिलहाल मुझे इसमें 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। आप कहेंगे सर इसमें 4 ट्रायंगल कहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसे ज्वाइन करा देता हूँ। मिल गया भाई। इसे हम लोग कंसीडर M करते हैं, इसे कंसीडर N करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? टू ज्वाइन क्या ज्वाइन करा भाई? टू ज्वाइन E टू M एंड कॉमन लगा, ये भी ढेर सारे ना, D टू N, B टू E एंड D टू C। कहने का मतलब हमने क्या कहा कि भाई आपको ज्वाइन कराना है E को M से, D को N से, C को D से और B को E से। हमने ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन डॉटेड लाइन से कंसीडर करना है। और एक बार रिमेंबर रखना है इस बात में कि EM परपेंडिकुलर अपॉन AD एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AE। देखिए EM जो है इसमें परपेंडिकुलर है, AE पर DN परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि कोई एक लाइन हो, इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मतलब एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री परफॉर्म करती हो, ऐसे 90 डिग्री बनाता हो, तो उसे हम कहेंगे एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। चलिए भाई आप देखते हैं टू प्रूफ तो लिख ही दिया भाई, फिर उसके बाद प्रूफ आता है, इसे हटा दिया कॉन्वेंट। चलिए तो प्रूफ में हम लोग करना शुरू करें। जगह कम है, एक बार मिटाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, इसमें देखते हैं। पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल
ADE and triangle ADN। चलिए मैं थोड़ा पेचीदा करते रहा हूँ, रुकिए इजी बनाता हूँ मैं इसको। अब डायरेक्ट लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि देखिए मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। हमको चाहिए एडी, देखिए इधर वाली साइड का एडी और चाहिए बीडी, ये वाला। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ADE चाहिए और एक BDE चाहिए। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें। तो वही मैं लिखने वाला था, उस दोनों के एरिया। तो एक लाइन जुड़मुड़ का जगह हमारे पास कम है इसलिए। तो चलिए, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 ले लिया, बेस हमारा AD हो गया, हाइट हमारा EM हो जाएगा। थोड़ा इधर आइए, रफ में देखिए ऐसे खींच देते हैं। यहाँ पर हमारा A है, इस जगह पर हमारा D है और E है। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर गिराते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया, देखिए परपेंडिकुलर है EMD पर। तो E वाला बेस लेते हैं और इसी पे 90 डिग्री ले लें। तो बेस हमारा AD ले लिया और इसी में 90 डिग्री गिरा दिया, गिरा दिया। तो चलिए भाई क्या हमने AD ले लिया, इसमें परपेंडिकुलर हाइट। अच्छा, फिर अगेन इसका एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका भी 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट EM। देखिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल, ऐसे वाला। तो कैसे बना हुआ है, तो नोटिस करिएगा ये इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर D है, यहाँ पर B है, यहाँ पर E है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बेस हमने DB लिया, तो इसी साइड पे ही परपेंडिकुलर हाइट लेंगे। तो यहाँ से गिरा देते हैं ऐसे 90 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इस पे एल्टीट्यूड गिरा दिए तो कम बन गया। अगर इस तरीके का ट्रायंगल है तब अगर ये वाला बेस ले रहे हैं तो इसी पे एल्टीट्यूड लेंगे, भले वो बाहर जाए। बात एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया और एक इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करना है। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दें तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो छूट ही गया यहाँ से। देखिए अभी अभी ध्यान आया, ADE का चलिए ADE का एरिया ADE का एरिया अपॉन किसका एरिया, ये पूरे का एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का कर दिया अभी हम लोगों ने। चलिए इसका पूरा हिस्सा लेते हैं, 1/2
AD इंटू EM। एक मिनट तो यूनिट डाल लो इसमें। चलिए डिवाइड करते हैं भाई। 1/2, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, BD है, BD इंटू EM। देखिए 1/2 से पूरा 1/2 कैंसिल आउट, EM से EM कैंसिल आउट, तो क्या बनता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये है शायद, हाँ ADE है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। क्लियर हो गया? ये देखिए अभी अब मेरा आधा सॉल्व हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 थर्ड मान लेते हैं। इसके बाद मुझे एक बार मिटाना है इसे, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेके कंटिन्यू करिएगा। मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ इसको। इक्वेशन थर्ड तक आप मेंशन रखिएगा। चलिए रुक जाऊँ क्या थोड़ी देर के लिए, आधा से ज्यादा तो मिटा ही दिया हमने। चलिए अब इक्वेशन थर्ड हमको मिला था, इक्वेशन थर्ड मिला था ADE, यही मिला था, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन BD। इक्वेशन थर्ड मिला था। देखिए जैसे इस साइड हमने किया उसी साइड इस साइड का भी करना है, तो लिखते हैं टेकिंग क्या चीज, टेकिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, ADE का फिर से वही लेना है लेकिन उल्टा करके लेंगे इस बार दूसरे साइड से। तो दूसरी साइड से लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 1/2 बेस AE हमारा है AE इंटू DN। कैसे भी देखिए, इस वाला बेस ले लिया तो इसी में परपेंडिकुलर लेंगे, जैसे पिछला हमने बताया था आपको। ई वाला बेस लिया हमने तो इसी पे ही परपेंडिकुलर लेंगे, हम जो बेस रहेगा उसी पे लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। फिर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, अब देखिए इधर वाला लेंगे ऐसे, जो ये पूरा दिख रहा है इसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 EC इंटू इस पे भी क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा आपका, DN। इक्वेशन नंबर 5 कैसे भाई, ध्यान से देखिए, ई वाला बेस लिया तो इसी पे साइड हो जाएगी। कैसे, अभी पिछला हमने बताया था को आपको अगर इस तरीके का ट्रायंगल मिल जाए, अगर आप ई वाली साइड ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमने PQR ले लिया तो 1/2, अगर बेस आप PQ लेंगे तो PQ पर ही साइड पर परपेंडिकुलर साइड लेंगे, तो यहाँ से यही ड्रॉ कर दीजिए, यही हाइट हो जाएगी। उसी तरीके से इसका जब ड्रॉ किए तो इसी से साइड से गिराएंगे ना, तो इस पे आपका मिल गया ऐसा साइड। तो ये अब डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5।
वी गेट। तो इसमें लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्या हो जाएगा भाई? 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एल अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एन। 1/2 काट दीजिए, डी एन से डी एन कट जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्या बचा भाई? बच गया हमारे पास ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 6। एक बार नोटिस करिएगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल हैं सेम बेस पे स्टैंड करें और अंडर द पैरेलल लाइन दे आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं, यहां बेस हमने ए बी ले लिया, इस पे हम पर कोई ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, तो दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सेम बेस पे स्टैंड कर रहा है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ करके लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई? बी डी ई का, बी डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई का सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई? सिंस दे आर stand on the same base under the same parallel line। सेम पैरेलल लाइन। तो ये दोनों एरिया सेम हो गए और ए डी ई का तो कॉमन है, सेम आप लिख ही रहा। तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 6 एंड 3 लिख सकते हैं। तो पहले लिखिए भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए डी ई अपॉन एरिया, यहाँ आप लिख दीजिए, मैंने लिखा नहीं, बाई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 एरिया ऑफ बी डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। देखिए भाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो हमने लिखा था बी डी ई, मतलब बी डी ई वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम हो गए। क्यों? क्योंकि दे आर स्टैंड एट द सेम बेस अंडर द पैरेलल लाइन, दोनों स्टैंड है तो ये लगा दिया। और ए डी ए तो कॉमन है भाई, सेम चीज मिल रहा है, तो दोनों बाई इक्वेशन से लिख दिया। और ये किसके इक्वल है? देखिए ए डी अपॉन बी डी के है, ए डी अपॉन बी डी के है, और ए वाला किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ई सी की। यही देखिए हमको प्रूव करना था। आ गया। तो ये देखिए हमारा थेल थ्योरम प्रूव हुआ। ये सीबीएसई के पैटर्न में हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 मार्क्स 5 मार्क्स। इसमें अगर ये थ्योरम नहीं आ गए तो आपका इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थ्योरम है भाई हमारे सीबीएसई पैटर्न के लिए। हालांकि इस साल तो एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे नाखुश थे, बहुत से बच्चे बहुत खुश थे। हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने कहा तो कि सर बल्ले बल्ले मज़ा आ गया, लेकिन हमारे स्कूल के कुछ ऐसे होनहार बच्चे थे जिनको 90+ चाहिए था, वो बेचारे निराश थे, कह रहे थे सर एग्ज़ाम होना चाहिए था, बहुत मेहनत किया था हमने कहा कोई बात नहीं बाबू, होता है। चलिए ये थेल थ्योरम हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ तो आपके इसके कोलरीज मैं बताता हूँ। थेल थ्योरम के कुछ कोलरीज हैं, उस कोलरीज के विषय में बताऊँगा। फिर आगे हमें टॉपिक पढ़ना है सिमिलरिटी। सिमिलरिटीज के विषय में हमें समझना और सीखना है कि सिमिलरिटीज क्या होती है। सिमिलरिटी सीख लेने के बाद ही कुछ मेरा काम आसान होगा,
क्योंकि जब तक आप सिमिलैरिटीज नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। और ज्योमेट्री है भाई तो टफ है, आप इसे इजी वे में नहीं ले सकते हैं कि ज्योमेट्री है तो सरल हो जाए, क्योंकि ज्योमेट्री सबके बस की बात नहीं है, बहुत आसान नहीं होता। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाँ, और आपको अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि सर मुझे पॉइंट पे नहीं आया, मुझे समस्या है इस बात पे। हाँ भाई, एक बात और चीज़ बात है कि कम से कम इस वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी बच्चे जो उनको भी मिल सके, वीडियो आसानी से देख सकें, क्वेरी कर सकें। चलिए ठीक है, ओके।